ने सोचा कि मैंने भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी ने तो कई बार झगड़े करवा दिए, भगवान ब्रह्मा जी और माता सरस्वती में मैंने कई बार झगड़े करवाए हैं, लेकिन भगवान शंकर और माता पार्वती में मैंने अभी तक झगड़ा नहीं करवाया। ऐसा कोई नाटक करके जाऊं जिससे माता पार्वती और भगवान शंकर में झगड़ा हो जाए। नारद जी वहां से चलते हैं, चलते चलते कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे महाराज, तो जाते ही माता ने उनका बड़ा स्वागत किया कि पार्वती जी के गुरु है नारद जी। गुरु कैसे हैं? जब पार्वती जी छोटी सी थी तो उनके पिताजी ने कहा था कि नारद जी हमारी बेटी का भाग्य देखिए, इसमें क्या लिखा है। तो नारद जी ने कहा था तुम्हारी बेटी के भाग में सब अच्छा है, पर इसको भगवान शंकर का ध्यान करना चाहिए, भगवान शंकर की तपस्या करनी चाहिए, तो तुम्हारी बेटी को भगवान शंकर वर के रूप में प्राप्त होंगे। उसी दिन से माता पार्वती नारद जी को अपना गुरु मानती थी। पार्वती जी ने नारद जी का बड़ा स्वागत सम्मान किया। आइए महाराज, स्वागत है आपका, बड़े दिन में आना हुआ। नारद जी कहाँ रहते हो आजकल? नारद जी कहते हैं कि माता आजकल मैंने कहीं आना जाना बंद कर दिया है। पार्वती जी कहती आना जाना बंद कर दिया, क्यों कर दिया? नारद जी कहते हैं सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करहूं सब प्रीति। नारद जी कहते हैं माता आजकल लोगों का प्रेम स्वार्थी हो गया है, कोई सच्चे मन से प्रेम नहीं करता, इसलिए कहीं आना जाना बंद कर दिया। पार्वती जी कहती हैं कि नारद जी ये तो आप बिल्कुल गलत कह रहे हो, अभी भी प्रेम है। और मैं आपसे क्या कहूँ, हम दोनों में तो इतना प्रेम है, भगवान शंकर मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि मैं आपसे क्या बताऊं। भगवान शंकर को जो उनके गुरुजी ने मंत्र दिया, कहते हैं कि जो गुरु मंत्र देते हैं वो मंत्र किसी को नहीं देना चाहिए, पर भगवान शंकर ने वो मुझे बताया कि मेरे गुरुजी ने वो ये मंत्र दिया है। और नारद जी मैं क्या कहूँ, रोज भगवान शंकर भगवान राम की तपस्या करने के लिए जंगल में जाते हैं और रोज मुझसे आके कहते हैं कि आज मैंने राम का दर्शन किया है, आज मैंने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया है। नारद जी हमारे इतना प्रेम है और आप कहते हो कि दुनिया में प्रेम खत्म हो गया है। नारद जी कहते हैं माता भगवान करे आपका प्रेम ऐसा ही बना रहे। नारद जी कहते हैं तो माता फिर तो आपको ये भी बताया होगा कि जो उनके गले में जो मुंडों की माला है उसमें किसके मुंड लगे हैं? पार्वती जी कहती है नारद जी प्रेम तो बहुत करते हैं, पर ये नहीं बताया कि जो उनके गले में जो मुंडों की माला है उसमें किसके मुंड लगे हैं। नारद जी कहते हैं तो क्या प्रेम करते हैं माता? नारद जी कहते हैं माता आप कहना मत कि मैं आया था, मैं चलता हूँ। नारद जी वहां से चले जाते हैं। जाते जाते भगवान शंकर रास्ते में तपस्या कर रहे थे। भगवान शंकर से कहते हैं कि बाबा आज कैलाश पर्वत पर जल्दी पधारना, माता ने आपको याद किया है। भगवान शंकर कहते हैं कि आप पहुंचे हो तो जरूर ही याद किया होगा। अब महाराज पार्वती माता बैठी बैठी सोच रही भगवान मैं कितना प्रेम करती हूँ, ये तो मेरे से इतना कपट रखते हैं, मुझे आज तक नहीं बताया। जिस माला को 2400 घंटे भगवान शंकर अपने हृदय से लगा कर रखते हैं, ये नहीं बताया कि इसमें किसके मुंह लगे हैं। अब महाराज माता पार्वती ने मालिन वस्त्र पहन लिए, आभूषण उतार दिए और कोप भवन में चली गई। पहले महाराज जब पहले के जमाने में मकान बनते थे तो स्त्रियों के लिए कोप भवन बनाया जाता था, ताकि अगर वो रूठ जाए तो कोप भवन में चली जाए तो मालूम हो जाए कि ये रूठी हुई है। माता पार्वती कोप भवन में चली गई। शाम के समय भगवान शंकर आते हैं। रोज की तरह कोई आओ भगत नहीं, कोई स्वागत नहीं, अपने आप अंदर आ जाते हैं। भगवान शंकर आते हैं, देखते हैं पार्वती तो कोप भवन में चली गई। भगवान शंकर पार्वती जी के पास जाते हैं, जाकर कहते हैं देवी क्या बात है, आज आप कोप भवन में आ गई। पार्वती जी कहती हैं कि आप तो चुप ही रहो महादेव जी। भगवान शंकर कहते हैं कि गणेश कहाँ है, कार्तिका कहाँ है। भगवान माता पार्वती कहती है 24 घंटे पास बिठा के रखूं क्या। अब भगवान शंकर कहते देवी आज भांग नहीं मिली।
माता पार्वती कहती है बड़े बेटे को खीर बना कर दूं, छोटे बेटे को लड्डू बना कर दूं, तुम्हें भांग घोट कर दूं, इसीलिए ब्याह के लाए थे क्या मुझे तुम? बड़ा गुस्सा कर रही है। भगवान शंकर कहते हैं देवी तुमने इतना गुस्सा तो आज तक नहीं किया, इतना गुस्सा आज कैसे आ रहा है तुमको? माता पार्वती कहती है रहने तो ऊपर से तो काले हो ही, अंदर से भी काले हो। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती अंदर से काला तो वो होता है जो कोई कपट रखता हो, पर मैंने तो आज तक तुमसे कोई कपट ही नहीं किया, मैं कैसे काला हो सकता हूँ? माता पार्वती कहती है पहले तो ये बताओ कि तुम्हारे गले में जो मुंडों की माला है इसमें किसके मुंड लगे हैं? भगवान शंकर कहते हैं कि देवी हम तो आपसे इतना प्रेम करते हैं, वैसे तो आप परम्बा हो, जगदम्बा हो, लेकिन कभी कभी लीला की दृष्टि से जब तुम देह का त्याग करती हो फिर से देह धारण करती हो, लेकिन जब तुम देह का त्याग करती हो तुम्हें जब जलाया जाता है तुम्हारा मुंड जो बचता है उसको मैं अपनी माला में पिरोकर अपने हृदय से लगा लेता हूँ। देवी हम तो आपसे इतना प्रेम करते हैं कि आप अभी जीवित हो तो आपको प्रेम करते हैं।